स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो 12 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, जिसका एग्जाम सेकेंड सिटिंग में लिया जाएगा दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको 12 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों गुजारिश शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति दोस्तों कब हुआ, काफी प्रचलित प्रश्न दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। देखो फ्रांस की जो क्रांति है दोस्तों ये आपका 14 जुलाई 1789 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए 2 नंबर कहता है कि टाइड क्या था। तो टाइड है दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का धार्मिक कर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते 3 नंबर की ओर। क्या कहता कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एस्टेट कहते हैं। ठीक है, एस्टेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर का था दोस्तों कि मार्सिले क्या है। तो मार्सिले दोस्तों एक प्रकार का राष्ट्रीय गान है, लेकिन कहाँ का है ये आपको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों मार्सिले एक प्रकार का राष्ट्रीय गान है जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, फ्रांस से फ्रांस, माँ से मार्सिले। ठीक है, चलिए 5 नंबर का था दोस्तों कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो 1774 में दोस्तों 1774 में फ्रांस की राजगद्दी में कौन आसीन था, तो लुई सलामा ही राजगद्दी पे आसीन था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन खान नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर कहता है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। रूस के संपन्न किसान, ठीक है, संपन्न किसान को क्या कहा जाता है, इसको दोस्तों हम लोग कुल्लक कहते हैं, कुल्लक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर का था दोस्तों कि मार्फो वार्सिलेवा कौन था। मार्फो वार्सिलेवा दोस्तों एक प्रकार के महिलाएं थे। कैसा महिलाएं थे, तो मार्फो वार्सिलेवा दोस्तों ये आपका एक प्रकार के, ठीक है, एक बहादुर महिला कारीगर थे। ठीक है, ऑप्शन खान नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। क्या बोलता है प्रश्न, कहता है सर जी कि सेंट पीटरबर्ग का नाम क्या था। तो सेंट पीटरबर्ग का नाम क्या पड़ा, तो इसका नाम दोस्तों क्या पड़ा था, क्या आपको पता नहीं पता तो जान लीजिएगा। इसका जो नाम है दोस्तों पेट्रोगाद पड़ा था। ऑप्शन घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 9 नंबर की ओर। क्या बोलता है प्रश्न, कहता है 1917 में यहाँ पर जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, तो इसके दोस्तों एक क्रांति नाम दिया गया है। कौन सा क्रांति नाम दिया गया सर, इस तो बता दीजिए। ये दोस्तों ये आपका अक्टूबर की क्रांति का नाम दिया गया। तो ऑप्शन घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर कहता है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, क्या 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 का नंबर सर जे रॉबर्ट ओवन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर। चलिए आगे का था दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, 11 भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना। कुल भूभाग बोला दोस्तों, भारत का कुल भूभाग का कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, तो आपको पता कि 7वां यहाँ पर अगर दुनिया की बात करें तो 7वां सबसे बड़ा भूभाग क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत है। लेकिन कितना है सर जी, तो यह है दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन खान नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर का प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है सर जी, कहता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा। भारत के सबसे पूर्वी देशांतर की बात आए तो 297। ठीक है, यहाँ पर 97.25 हो जाती है, 97.25 पूर्वी। ठीक है, पूर्व। ऑप्शन का इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर कहता है, क्या कहता है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो नेपाल देश की जो सीमा है दोस्तों अपना प्यारा राज्य झारखंड से नहीं लगता है। ऑप्शन घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे कहता नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर क्या कहता कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता। तो भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से दोस्तों भारत को 6 ग नंबर, ठीक है, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आगे 15 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि हिमालय में स्थित, क्या हिमालय में स्थित, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय में स्थित दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात आए तो ये कंचनजंगा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी भी है। ठीक है, ऑप्शन का नंबर इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। आगे
16 नंबर का आता है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो पूर्वांचल श्रृंखला का दोस्तों नागा पर्वत, मिर्जो पर्वत, पटकोई पर्वत तीनों भाग है, लेकिन यहाँ पर शिवालिका पर्वत ये भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ग नंबर इसका राइट आंसर को आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आता है एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा दोस्तों इसको हम लोग द्वीप कहते हैं। और एक आप सभी से प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी क्लास 9 का बोर्ड एग्जाम है सामाजिक विज्ञान के 12 अप्रैल के पेपर को, ठीक है, पेपर में तहलका मचा के आने वाला है। तो प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से यानी कि जल से घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या कहते हैं? देखिए का और गा में दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका जो 3 और जल से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, अब 18 नंबर का था कि गंगा मैदान से वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो गंगा मैदान से दोस्तों वेदिका जैसी जो आकृति है ये भांगर में, क्या भांगर भाग में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन ख नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 19 नंबर का आता है, क्या कहता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? ठीक है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? तो दोस्तों गंगा जो उद्गम है जहाँ, इसका दोस्तों गंगोत्री है। ठीक है, ऑप्शन खा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे 20 नंबर का प्रश्न आता है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील दोस्तों ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, डल झील ऑप्शन का नंबर जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों 21 नंबर के गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार के फसल? तो गेहूं चना, ठीक है, गेहूं चना जौ दोस्तों ये आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, गेहूं चना जौ। ठीक है, आगे कहता है 22 नंबर की यहाँ पर हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है। तो हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों ये गेहूं तथा चावल में, ठीक है, ठीक है, प्रत्याशित वृद्धि यानी कि गेहूं और चावल में दोस्तों वृद्धि करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन का नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 23 नंबर कहता है कि बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो ये दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये आपका एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल जब उगता है इसको बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन का नंबर राइट आंसर। 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोला है। तो ठीक है, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो जब ये डेयरी का दुकान खोला तो ये तो कृषि क्षेत्र में आएगा नहीं, तो ये क्या होगा? गैर कृषि क्रिया में आएगा। ऑप्शन ख नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे 25 का था दोस्तों HYV, ठीक है, ये आपका क्या, इससे क्या तात्पर्य है? तो ये दोस्तों अच्छे उत्पादन के लिए बीज है। ठीक है, अधिक उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन करने वाला बीज है। ठीक है, ऑप्शन ख नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते 26 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को दर्शाता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता कौन दर्शाएगा? जबकि साक्षरता दर अधिक होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होना चाहिए, कौशल निर्माण बहुत अच्छा होना चाहिए और यानी कि इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और जो लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। 27 का था कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों ये 6 से लेकर 14 तक के बीच के, ठीक है, सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। ऑप्शन घ नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का है, क्या करता है 28 नंबर का दोस्तों इनमें से कौन से प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो उदाहरण दोस्तों ये पशुपालन इसका राइट आंसर। ऑप्शन का नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे 29 नंबर कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से दो लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि 5 लोग काम कर रहा था, 2 को हटा दिया, 3 को भी मिलकर वही उत्पादक वही चीज उपजा रहा है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो मानकों को दोस्तों अर्थशास्त्र में हम लोग कहते हैं मानव पूंजी कहते हैं। ऑप्शन का नंबर राइट आंसर। ठीक है, आगे 31 नंबर का प्रश्न कहता है लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें सर जी जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती हो, यही तो है लोकतंत्र। ठीक है, चलिए आगे 32 का प्रश्न कहता है चीन में राष्ट्रीय को नियुक्ति करने वाला अधिकार किसे है? तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को है। ऑप्शन का नंबर को है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे
33 कहता है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो जिम्बाब्वे दोस्तों ये स्वतंत्र राष्ट्र बना 1980 में, 1980 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ग नंबर राइट आंसर। आगे क्या आगे सर जी, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो रॉबर्ट मुगाबे ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिम्बाब्वे के। 35 नंबर का प्रश्न करता है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों नेल्सन मंडेला थे, जो कि दोस्तों 10 मई 1764 में बने थे, 10 मई 1764 में बने थे, ठीक है। काला ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे 36 कहता है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आ सकता है, तो संविधान के संबंध में दोस्तों इनमें से जो कथन है ये कहता है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है बल्कि बताता है, यही तो असत्य है। गा नंबर राइट आंसर। और आगे है नेक्स्ट कुछ प्रश्न और बच्चे हैं, तो क्या वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। और बढ़ते 37 कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव किए गए, तो भारतीय संविधान सभा के लिए दोस्तों कब चुनाव कराया गया था, तो ये आपका जुलाई 1946 में कराया गया था आज सभा के लिए। चलिए अब कहता है इनमें से कौन सी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो हमको पता है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था, तो महात्मा गांधी नहीं थे, प्यारे बापू देश के महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे कहता है इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो इनमें से क्या भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा असहिंसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। आगे 40 नंबर का प्रश्न करता है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित दोस्तों आपको पता है, क्या पता है सर, जो इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे बल्कि महात्मा गांधी भी नहीं थे, लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसे देखकर टिक करना है। और अगर दोस्तों वीडियो चले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अभी तो जंग लड़ना बाकी है दोस्तों, ये तो पहला आपका पड़ाव है दोस्तों, अभी तो जिंदगी में और पड़ाव बाकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस और भी नए वीडियो में, ठीक है।